नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 294 सीटों वाले इस बड़े चुनावी मुकाबले में अब तक 293 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और शुरुआती तस्वीर ममता बनर्जी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। 2 बजे तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 192 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बाकी 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों से बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी के हाथ में रही है। उन्होंने पहले लेफ्ट को हराया, फिर कांग्रेस को पीछे छोड़ा और बीजेपी को भी लंबे समय तक बंगाल की सत्ता से दूर रखा। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पहली बार इतनी बड़ी बढ़त के साथ सत्ता के बेहद करीब दिखाई दे रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी हार नहीं मानी है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि अंतिम नतीजे आने तक इंतजार करना चाहिए। ममता का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि उनकी पार्टी अंत में लड़ाई जीत जाएगी। यानी ममता साफ संदेश दे रही हैं कि रुझान अंतिम फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मतगणना करने वाले एजेंट और उम्मीदवार मतगणना केंद्र ना छोड़ें। ये बीजेपी की योजना। केंद्रीय बलों के जरिए टीएमसी पर चारों तरफ से अत्याचार किए जा रहे हैं। ईसी अपनी मर्जी से काम कर रहा है और केंद्रीय बल भी उनके साथ है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्यास्त के बाद आपकी जीत होगी। उन्होंने आगे कहा, हम अभी भी 100 सीटों पर आगे हैं, जिसे दिखाया नहीं जा रहा है। हमारी पुलिस अब माफिया के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। डरो मत, हम उनसे लड़ेंगे। अंतिम राउंड के बाद जीत हमारी ही होगी। चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है। साथ ही ममता ने ये भी कहा कि हम देखो और इंतजार करो की नीति पर चलेंगे। हम चुनाव में टाइगर के बच्चों की तरह लड़े हैं। चुनाव आयोग जानबूझकर मतगणना धीमी कर रहा है। मतगणना रोक दी, 7 मशीनें भी बंद कर दी, दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, वोट लूटे जा रहे हैं। हम अभी भी 100 सीटों पर आगे हैं, जिसे दिखाया नहीं जा रहा है। इतनी कठिन स्थिति में भी ममता का यह बयान उनकी हिम्मत को दर्शाता है। उनकी छवि लंबे समय तक एक ऐसी जुझारू और निडर महिला नेता की बनी, जिन्होंने कई बार सड़क पर उतरकर सत्ता विरोधियों और हिंसा का सीधा सामना किया है। उनके राजनीतिक जीवन में भी कई ऐसे मौके आए जिन्होंने उन्हें स्ट्रीट फाइटर की पहचान दी। ममता बनर्जी का जीवन और राजनीतिक सफर भी संघर्ष की कहानी रहा है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो बहुत साधारण परिवार से आने वाली ममता ने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। युवा अवस्था में वो आंदोलनों में सक्रिय रही। एक समय ऐसा भी आया जब विरोध प्रदर्शन के दौरान वो जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़ गई थी और इस घटना ने उन्हें चर्चा में ला दिया। राजनीति में उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में अपनी अलग पहचान बनाई। 1990 का हाजरा मोड़ हमला ममता बनर्जी के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक घटनाओं में से गिना जाता है। कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर एक राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान उन पर कथित रूप से जानलेवा हमला हुआ था। उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। ये हमला इतना गंभीर था कि उनकी जान पर बनाई थी। लेकिन इस घटना के बाद भी ममता पीछे नहीं हटी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर दिया। इस घटना ने उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि एक साहसी योद्धा के रूप में और भी मजबूत कर दी। रेल मंत्री रहते हुए भी ममता ने खुद को सिर्फ दिल्ली की नेता बनाकर सीमित नहीं रखा। वो लगातार बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहीं। 2006 में सिंगूर आंदोलन और फिर नंदीग्राम आंदोलन में ममता के राजनीतिक जीवन को निर्णायक मोड़ दिया। सिंगूर में किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उन्होंने लंबा आंदोलन किया। वो धरने पर बैठी, भूख हड़ताल की और किसानों के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया। नंदीग्राम में भी उन्होंने जमीन आंदोलन के जरिए तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इन आंदोलनों ने उन्हें बंगाल की जनता, खासकर ग्रामीण और गरीब तबकों के बीच एक मजबूत नेता बना दिया। ममता ने बंगाल में वामपंथी शासन के खिलाफ भी लंबी लड़ाई लड़ी। ये वही दौर था जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का दबदबा अटूट माना जाता था, लेकिन ममता ने सड़क से लेकर संसद तक लगातार संघर्ष किया। आखिरकार 2011 में उन्होंने 34 साल पुराने लेफ्ट शासन को खत्म कर दिया और मुख्यमंत्री बनी। ये जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने वाली जीत थी। ममता की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही है। उन्होंने शादी नहीं की और खुद को पूरी तरह से राजनीति और जनता की सेवा के लिए समर्पित रखा। संघर्ष के दिनों में उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में दूध डिपो में काम तक किया। यही कारण है कि उनकी छवि एक ऐसी नेता की बनी जो जमीन से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंची। उनका मानना रहा कि सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक मिशन ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी वजह से उन्होंने पारिवारिक जीवन बसाने के बजाय खुद को पूरी तरह से राजनीतिक, समाज सेवा और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए समर्पित रखा। बीजेपी के साथ उनका मुकाबला पिछले कुछ सालों में और भी तेज हुआ है। खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं ने बंगाल में जोरदार अभियान चलाया। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने सत्ता बचा ली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता ने बहुत साहस दिखाया।
नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी और उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार जारी रखा। बीजेपी के बेहद आक्रामक अभियान के बीच उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया और हार मानने से इनकार कर दिया। चोट, हमले और लगातार राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने पूरे राज्य में चुनावी मोर्चा संभाला और सत्ता बचाने में सफल रहीं। लेकिन 2026 के रुझान बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने बंगाल में गहरी रणनीति के साथ काम किया है। बीजेपी ने इस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया। हिंदुत्व, स्थानीय मुद्दों, भ्रष्टाचार के आरोपों और सत्ता विरोधी माहौल को चुनावी मुद्दा बनाया। इसका असर अब रुझानों में दिखाई देता साफ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी ये बढ़त बनाए रखती है तो ये सिर्फ सरकार बदलने का मामला नहीं होगा, बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा ही बदल जाएगी। जिस राज्य में लंबे समय तक लेफ्ट का शासन रहा, फिर ममता बनर्जी का दौर आया, वहां बीजेपी की जीत एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत मानी जाएगी। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने संघर्षशील अंदाज में वापसी करेंगी या फिर बंगाल में बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। क्योंकि ममता की राजनीति हमेशा संघर्ष से बनी है। वो कई बार मुश्किलों से निकली हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विरोधियों को हराया है। इसलिए उनके समर्थकों को अब भी उम्मीद है कि अंतिम नतीजों में तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल बंगाल की जनता, देश के राजनीतिक दल और पूरा देश एक एक सीट पर नजर बनाए हुए है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक पहचान का भी बड़ा फैसला बन चुका है। दीदी का किला बचेगा या फिर ढहेगा, इसका जवाब अब अंतिम नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।